अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी, इमली की चटनी, जो कि हमने इमली और गुड़ से बनाई है। बहुत मज़े की बनती है। रमज़ान में दस्तरखान पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ चटनी खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। केचप वगैरह तो होती है, लेकिन थोड़ी सी हट के खट्टी मीठी चटनी हो तो बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम पैन में लेंगे 2 कप पानी। पानी डाल के इसमें हम भिगो देंगे इमली को। इमली हमने लेनी है 1 पाव या 200 ग्राम। ये हमारे पास इमली है। इमली हमने ब्राउन कलर की ली है, बहुत ज़्यादा काली पुरानी इमली नहीं लेंगे। और इसको हम भिगो के इसमें अच्छे से रख देंगे ताकि इमली का पल्प अलग हो जाए और गुठलियाँ अलग हो जाएं और ये आसानी से हम इसको छान के इसके पल्प को अलग कर लें। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि बहुत जल्दी से ये हमारा काम हो जाए। तो ये हमने इसको 5 मिनट चूल्हा खोल के इसको पका लिया। तो ये इसका देखें पल्प कितना अच्छा सा रेडी हो गया है और इसकी गुठलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी बिल्कुल। तो काफ़ी सारी गुठलियाँ इसकी अलग हो गई हैं। अब हम लेंगे एक बारीक सा स्टेनर, उसमें हम सारा पल्प डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल डाल के इसको स्टेन कर लेंगे और इसका सारा पल्प अलग कर लेंगे। और इसकी जो जितनी भी गुठलियाँ हैं और गुठलियों के ऊपर जो भी इसके कवर हैं और जो इसके ऊपर जो धागे वगैरह होते हैं इमली के, उन सबको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ों तो इमली की चटनी को चीज़ों को ख़राब कर देंगी। तो हम सारी चीज़ें छान के स्टेन करके उसको साफ़ करके अलग कर लेंगे। और के साथ जो इसके कवर उतरेंगे इसको आप हाथ से निचोड़ के साफ़ कर लें, बीज अलग कर दें और जो कवर होंगे उनको आप फेंकिएगा मत। इसका हम बताएंगे वीडियो के आखिर तक, आप देखिएगा कि उनके साथ भी हम एक बहुत ही मज़े की एक और चटनी तैयार करने वाले हैं। तो कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं होगी। तो इस इमली से हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे जो अक्सर लोग वेस्टेज में फेंक देते हैं। तो ये देखिए हमारा पल्प हो गया है तैयार। इसको हम दोबारा डालेंगे सॉस पैन में और इसमें डाला है हमने तकरीबन 2 से 3 कप पानी। और पानी डाल के हमने इसको छानते हुए पानी डाला, वैसे नहीं डाला। और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के हमने रोस्टेड, ये हमने ज़ीरे का रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरा है, सादा ज़ीरा नहीं डालना, इससे इसका जायका बहुत मज़े का आता है। और साथ हमने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का, कुटी हुई लाल मिर्च का, ये डाल दिया। और ये देखें, और साथ हम 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे हम इसमें 1 चाय का चम्मच। इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ये डालेंगे बाकी चीज़ें, क्योंकि ये हम बना रहे हैं गुड़ से। अगर चीनी से डालेंगे तो ये पतली हो जाएगी, तो गुड़ से बना रहे हैं तो गुड़ से ये बहुत जल्दी बन भी जाएगी और गाढ़ी होगी और जायका बहुत मज़े का होगा। गुड़ हमने इसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाला है 400 ग्राम। अगर आप चाहें तो आप 300 ग्राम भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं और कुछ गुड़ थोड़ा सा फीका होता है। तो आप इसको गुड़ को आप टेस्ट कर लीजिएगा, तो आप उसी हिसाब से इसमें डालिएगा। और ये हम डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के इसमें ड्राई जिंजर पाउडर है, अदरक का पाउडर, सौंठ भी कहते हैं जिसको उर्दू में। तो ये हमने डाल दिया। अगर आपको मार्केट वाला फ्लेवर चाहिए तो आप ये ज़रूर डालिएगा, और नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। और साथ हमने डाल दिया इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से कुक करेंगे 8 से 10 मिनट। तो ये बहुत जल्दी गाढ़ी होगी, क्योंकि हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है, चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी जो है वो पानी छोड़ती है और गुड़ जो है वो बहुत जल्दी गाढ़ा कर देता है किसी भी चीज़ को। तो ये हमने इसमें गुड़ डाल के इसको पका रहे हैं और ये हमारी चटनी काफ़ी हद तक तकरीबन तैयार हो चुकी है। और इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे तो चटनी ये देखें माशाल्लाह ये चम्मच पे ये स्टे कर रही है। तो ये देखें, और इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे तो चटनी बन के हो जाएगी हमारी रेडी। आप चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की चटनी होती है। आप अपने गेस्ट को दें किसी भी स्नैक्स के तौर पे, साथ वो खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप पकौड़ों के साथ सर्व करें, समोसों के साथ, रोल या किसी भी चीज़ के साथ, दही बड़े के साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का होता है। और मीठे दही बड़े ख़ास तौर पर, और चना चाट, फ्रूट चाट में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यह हाजमे के लिए बेहतरीन है, क्योंकि रोज़े में हम अक्सर ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो ये 1 चम्मच ये आप खा लें ये चटनी, तो आपको डाइजेशन का मसला नहीं होगा, बहुत जल्दी आपका खाया हुआ डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमने 5 मिनट इसको और कुक किया है। तो ये देखें ये इसका टेक्सचर, ये किस तरह की चटनी हमारी तैयार हुई है, ये इसको देखिए। तो बस हमें इसी तरह की इतनी ही गाढ़ी चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ी होगी
तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम चूल्हा कर देंगे इसका बंद और इसको हम ठंडा होने देंगे आधे घंटे के लिए। जैसे ही ये ठंडी होगी, ये ठंडे होते होते ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए चूल्हा बंद करके, और इसको फिर डालेंगे किसी भी बोतल में, किसी भी चीज़ में जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे, ठंडा करके इसकी स्टीम निकाल के। तो ये हमने इस स्टेज पे कर दिया इसका चूल्हा बंद, और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हैं। और ये हो गई है हमारी चटनी ठंडी, और ये देखें ये कितनी गाढ़ी हो गई है। और ये शक्ल देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी मज़े की आ रही है। ये बाज़ार की चट्टियाँ इतनी महंगी मिलती हैं, आप बस 1 150 200 की आपको इमली मिलेगी और उसमें आपकी इतनी सारी चटनी तैयार हो जाएगी, और एक नहीं 2 तरह की चटनियाँ। तो ये देखें ये चटनी हमारी हो गई है रेडी। आप इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े के फ्लेवर हैं इसमें, और ये किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये घर की बनी हुई चटनी है या आपने बाज़ार से ख़रीदी है। तो ये माशाल्लाह से ये चटनी, एक चटनी हमारी रेडी हुई। अब हम करेंगे इसके साथ हमारी दूसरी चटनी तैयार। ये हो गई है थोड़ी सी मीठी, और इसके साथ हम करेंगे मिर्च वाली चटनी तैयार, जो कि पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो ये हम दूसरी चटनी पहले तैयार करेंगे। इस चटनी को हम पहले स्टोर कर लेंगे। ये हम कोई भी साफ़ सुथरी बोतल लें जिसमें पानी ना हो, गर्म पानी से धो के स्टेरलाइज़ कर लें, और इसमें ये चटनी भर के रख दें, और ये चटनी आपकी 6 महीने तक कहीं भी नहीं जाने वाली। ना इसमें फंगस लगेगी, ना ये चटनी आपकी ख़राब होगी। तो ये चटनी होगी हमारी माशाल्लाह से तैयार। तो ये देखें इसकी शक्ल, इसकी खूबसूरती। तो अब हम कर रहे हैं दूसरी चटनी तैयार, जो इसकी हमने चीज़ें निकाली थी, जो गुठलियाँ अलग की, और इसकी हमने कवरिंग जो थी वो अलग कर ली थी। उसमें हमने हाफ़ लेमन है, ये हमारे पास धनिया, पुदीना, थोड़ा सा हमारे पास ये लहसुन और हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे, और इसके बहुत सारे इसको फ्लेवर के साथ मज़े का बनाएंगे। तो ये सारे कवर इसमें मेक श्योर करें कि इसमें गुठली बिल्कुल भी ना हो। अगर गुठली होगी तो आपका ग्राइंडर के ब्लेड ख़राब हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ इसके कवर इस्तेमाल करने हैं, फेंकने नहीं है। ये सारी चीज़ें हम धो के अच्छे से सारी चीज़ें उसमें साथ ही डालेंगे पल्प के। ये हमने उसमें डाल दिया है इमली के कवर, और साथ डाल दिए ये धनिया, पुदीना, और ये 2 से 3 थी हरी मिर्चें, और 2 से 3 क्लोव्स थे हमारे पास गार्लिक के। वो डाल के हमने सारी चीज़ें, और साथ थोड़े से डालेंगे इसमें स्पाइसेस में हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं। और इसके साथ डाल देंगे हम नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, जितना भी आपको पसंद हो, और काला नमक डालेंगे आधा चाय का चम्मच। ये दोनों नमक डाल दिए हमने, और साथ डाल देंगे ये ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, जिससे फ्लेवर बहुत मज़े का आने वाला है। और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें भर के, जो हमने अभी इमली की चटनी तैयार की है मीठी वाली, उसके 2 चम्मच भर के डालेंगे। तो ये इसका जायका, इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास है, थोड़ी सी खटास है। तो दोनों मिलके ये बहुत मज़े की बनने वाली है ये चटनी। और साथ इसमें हम जो हमने आधा लेमन रखा था उसका रस इसमें निचोड़ देंगे, और रस निचोड़ने के बाद इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें, या छोटा एक आधा कप डाल दें। जितने में ये चटनी अच्छी सी ग्राइंड हो जाए, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लें। और एंड में हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल के अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के इसको करने लगे हैं ग्राइंड। और ये चटनी भी हमारी हो रही है रेडी। और ये चटनी बहुत मज़े की, आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ, टिक्कों के साथ, या अफ्तारी के दस्तरखान पे हर स्नैक्स के साथ। तो ये चटनी हो गई है रेडी। और इसमें एंड में हमने डाला है 1 चम्मच सिरका वाइट विनीगर, ताकि ये चटनी ख़राब ना हो, फंगस ना लगे, क्योंकि ये रोज़ निकलती है, इसको हवा लगती है। तो इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच सिरका डाल दिया है, ताकि ये काफ़ी अरसे तक हमारी चटनी जो है महफूज रहे, तो इसमें स्मेल ना आए। तो ये देखें, इसको साफ़ सुथरी आप बस साफ़ चम्मच इसमें डालें, और इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दें, या इसको क्यूब में आप स्टोर कर लें, या इसी तरह बॉटल में। तो ये आपकी चटनी पूरा महीना कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल सही रहेगी, और ख़राब नहीं होगी, और जायका बहुत मज़े का। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो शक्ल देखें बहुत ही मज़े की है। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी बनी है, क्योंकि ये हमने बनाई है उस कवर के साथ जो हमने फेंक देते हैं लोग अक्सर। तो हमने इसको यूटिलाइज़ किया है किस तरह से। अगर आपको हमारी ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।